का नाम मैं क्या बोलते 74 और उनका नंबर मैं आपको देता हूँ, आपसे बात करना चाहते अगर आप सुनो भगत जी, सुनो। हाँ कौन है? कोई गुरु जी का भगत है, कोई बाहर वाला है? हाँ कौन है? गुरु जी का नाम लिया है, गुरु जी का शिष्य है। अच्छा, तो वो क्या बात करेगा? उसको बोलो ना कि पवन दास की वीडियो देखो। अब उससे अलग से अपन क्या बात करेंगे? ऐसा है कि भगत जी उनके पास वो वीडियो मोबाइल बड़ा वाला नहीं है, उनके पास भगत जी, छोटा मोबाइल है। आप जाओ उसके पास में, आपके मोबाइल में वीडियो है, उसकी जो भी शंका हो उससे संबंधित वीडियो उसको दिखाओ, यूट्यूब पे सर्च करो। अब भगत जी, आप थोड़ा मेरी प्रॉब्लम को समझो भगत जी। देखो, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, मैं भी भगत हूँ। जब तक मैं अपनी भक्ति नहीं करूंगा, मैं समय पे आरती मंत्र नहीं करूंगा, सत्संग नहीं सुनूंगा, तो भगत जी मेरा उद्धार कहाँ से होगा? और सारा अब मैं अकेला बात करने वाला, फोन आते हैं भगत जी हजारों, अगर 5 मिनट भी एक आदमी बात करेगा तो समझो भगत जी मेरे पास फिर भक्ति के लिए समय कहाँ है? तो वीडियो भगत जी इसीलिए बनवाए परमात्मा ने, ताकि ये सब लोग देखें। जब लाइव आए तो सब लोग लाइव जुड़े, तो एक की शंका में हजारों की शंकाओं का समाधान हो जाता है। अब ये पर्सनली बात करना भगत जी संभव नहीं होगा। मैं तो अगले महीने से भगत जी मेरा नंबर ही बंद कर रहा हूँ। जो 4 नंबर संगत में जो वायरल किए हैं शंका समाधान वाले, बस उन्हीं नंबरों पे बातचीत होगी। मैं तो अपना नंबर ही बंद कर रहा हूँ भगत जी, क्योंकि फिर मेरे को आगे की सेवाओं के लिए भगत जी समय नहीं मिल पाएगा। हो तो मालूम भगत जी परमात्मा की संगत बढ़ती जा रही है। जी, तो ये तो अब आप जैसे भाई बहन है ना, वो थोड़ा अब अपनी जिम्मेदारियां निभाओ भगत जी, क्योंकि आपको सच्चाई समझ में आ गई, तो दूसरों को समझाने के लिए मेरे से बात करवाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने जो सच्चाई समझी है उस आधार से, और फिर दास के वीडियो हजारों की संख्या में पड़े हैं भगत जी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उस आधार से उनको कहो, अगर अच्छी आत्मा होगी तो देखना शुरू कर देगी, सच्चाई समझ में आ जाएगी तो ठीक है। फिर भी नहीं समझ पा रहा तो आप भी उसका पीछा छोड़ दो। भगत जी क्या है ना, हम तो नहीं जाते बात, बस भगत जी और सिद्धांत से नहीं जा रहे हैं। आप उनको सीधा सही के जवाब दो, चाहे कोई जी भी हो। अगर जो ऐसी बातें करता है, समझना नहीं चाह रहा है, तो उसको एक ही बात बोलो कि भाई देखो, हमें तो सच्चाई समझ में आ गई है, हम तो सच्चाई के साथ में हैं, और हमें भाई हमें तो ये पवनदास जी के वीडियो मतलब जो है देखे हैं, उसके बाद सच्चाई समझ में आ गई। आपको भी समझना है तो वीडियो देख लो भैया, बस इतना बोल दो भगत जी। वो अच्छी आत्मा होगी तो देख लेगी, अगर उसने काल की जाले में रहना है तो उसको रहने दो, फिर हमने उसकी टेंशन नहीं लेनी, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे कोई कितना ही छोटा हो। जैसे वो भी मैनेजमेंट के साथ नहीं है भगत जी, वो भी तो उनके पूरा विपक्ष में, मतलब तो कोई बात नहीं भगत जी, वो मैनेजमेंट के साथ में है या नहीं है, या अपने घर बैठ के भक्ति कर रहा है। अगर कोई इस प्रकार की बातें करता है तो उनको सीधी बात बोलो, भैया ये पवन दास का वीडियो पड़ा, हमने भी यूट्यूब से देखे, फेसबुक से देखे, तुम भी देख लो भाई। मतलब जो प्यासा आदमी होता है भगत जी, वो कुएं के पास जाएगा, फिर कुआं जो है प्यासे आदमी के पास जाता है। सही बात है। तो वो तो ड्रामा हो जाएगा एक तरीके से। मतलब वो खुद मेरे वीडियो देखना शुरू नहीं कर रहा है, खुद मेरे से बातचीत वो अपने मोबाइल से नहीं कर रहा है, इसका मतलब अभी उसको सच्चाई से जुड़ने की प्यास नहीं है। तो ऐसे आदमियों को जबरदस्ती जोड़ने का प्रयास ना करो। नहीं हो पाती है, अब उनके पास वाला मोबाइल नहीं है, कीपैड वाला मोबाइल, बात ये है भगत जी, जिसको सच्चाई पता करनी होगी वो भगत जी वो पैदल जाके कर लेगा, उसको मोबाइल की भी आवश्यकता नहीं है। जब नाम लेने के लिए लोग विदेश से गुरु जी के पास आश्रम में आ सकते हैं, तो भगत जी क्या ये लोग सच्चाई जानने के लिए जो है मतलब कि जयपुर नहीं आ सकते, साध संगतियों में नहीं आ सकते? तो ऐसे जबरदस्ती हमने किसी के नीचे हाथ नहीं देना भगत जी। मालिक ने मना किया है, क्योंकि ज्ञान आधार की भक्ति है। परमात्मा ने धर्मदास को कहा था कि कति दीन अधीन हो प्राणी, उसको कहिए ये अकथ कहानी। जो ये ज्ञान सुनने के लिए आतुर हो उसी को ज्ञान की चर्चा करनी है। हाथ में ये पुस्तकें ले लेके आलू टमाटर के तना बांटने का आदेश नहीं है परमात्मा का। तो हमने तो परमेश्वर के विधान के अनुसार चलना भगत जी, देखा देखी में नहीं चलना। जिसने सच्चाई समझनी होगी वो साध संगतियों से जुड़ जाएगा। और जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के वीडियो यूट्यूब फेसबुक पे देखता है, हर तीसरे सत्संग के बाद में नीचे पवनदास का वीडियो उसको मिल ही जाएगा ऑटोमेटिक। तो वो सच्चाई देखना चाहेगा तो देख लेगा, और जानबूझ के अगर उसे कबूतर बन के रहना तो भगत जी ऐसे आदमियों के पीछे हमने भी नहीं चलना। क्योंकि भगत जी मैं 2019 में परमात्मा का प्रकट दिवस आपका वीडियो देखकर मनाया था, तब फिर यहाँ पर साध संगत के बीच में जहाँ सत्संग होता वहाँ पर भी मैं इस बात को लेकर कहा था कि परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जाएगा। तो पूरी तैयारी हम कर रहे थे, तो उन्होंने फोन करके बताया नहीं परमात्मा का जन्मदिन मनाया जाए, तभी से तो मैं वहाँ से जाना छोड़ दिया। हाँ, तो बस भगत जी ऐसे आदमियों का साथ छोड़ दो जो अपने गुरु को मानुष मानता है, और जिसको गुरु वचन की कोई टेंशन ही नहीं है ना, उसको छोड़ दो भगत जी। उसका सत्यानाश होना 100% निश्चित है।
तो जब परमात्मा सबको छोड़ छाड़ के और अपने हाल पे छोड़ के जेल जाके बैठ गए, हम जबरदस्ती किसी के नीचे हाथ क्यों दें? हमारा भी काम संदेशा देने का, वो हम दे रहे हैं। जो परमेश्वर का होगा वो समझ जाएगा, जो नहीं होगा उसको छोड़ो भगत जी, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने आगे बढ़ो, अपनी भक्ति करो, बेड़ा पार अपनी भक्ति से होगा। हम भक्तों को प्रेरित कर करके आपके वीडियो के बारे में बताता हूँ, उनको बताता हूँ कि भोग प्रकाश परमात्मा को लगाओ। ऐसे कि हमारे यहाँ भी बीच में भगत है जी जी, तो वो लोग भी कान से आपका वीडियो देख रहा है, फिर परमात्मा का भोग प्रसाद जो होता है एक हलवा प्रकार का सब बना करके लोग। देखो भगत जी, अगर कोई लोहा होगा वो तो भगत जी चुंबक से चिपक जाएगा। और जो सोना होता है ना, सोना, उसको अहंकार होता है, वो चुंबक से नहीं चिपकता। तो जो परमेश्वर की आत्मा होगी वो सच्चाई को तुरंत स्वीकार कर लेगी भगत जी। बाकी को छोड़ो, आप भी अपनी भक्ति करो, दास भी अपनी सेवाओं में आगे बढ़े और फिर आगे काम उस परमात्मा का। भगत जी हम ये सोच रहे थे कि मतलब ये लोग मान लीजिए 40-50 भगत हैं, ये लोग काम से हमारे क्षेत्र के थे, एक साथ हो जाते हैं सभी लोग। जैसे 40-50 भगत थे लोग, तो हम सोच रहे थे कि परमात्मा का ज्ञान जो आप बताते बहुत अच्छा है, परमात्मा के शरण में रहने का अच्छा कौन सा मौका है, ये लोग भी ऐसे ही करता तो ठीक है। अब किसी का देख कर सुनकर चलने से अच्छा तो है नहीं। अब इसलिए मैं सोचा कि यार आप अगर मतलब बात हो जाता तो जितनी आत्मा फंसी है मतलब। नहीं भगत जी, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। मतलब देखो भगत जी, मैं भगत जी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। कहीं आप लोगों को कोई ये गलत फहमी हो रही हो कि पवन दास को बहुत ज्यादा ज्ञान है। मुझे भगत जी केवल ये बरवाला कांड की सच्चाई के लिए गुरुजी ने निमित्त बनाया है, बाकी मेरे को शास्त्रों के लिए निमित्त नहीं बनाया कि मैं सतलोक की जानकारी दे दूंगा, कौन से कमल में क्या हो रहा है, कौन से द्वार में क्या हो रहा है, किधर से घुस के जाएंगे, किधर से निकलेंगे। मुझे इन चीजों से ना खुद को कोई लेना देना है, क्योंकि मेरे को जब ड्राइवर सही मिल गया तो मुझे गाड़ी में बैठने की आवश्यकता है। झांक झांक के देखने की जरूरत नहीं कि कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन सा स्टेशन नहीं आ रहा है। तो भगत जी ज्ञानवान का मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, ना मेरे को मालूम है। मेरे को ये सतगुरु समझ में आ गया तो मेरे को सब कुछ समझ में आ गया। बस मेरी ड्यूटी केवल बरवाला कांड जो हुआ है, और ये जो भगत समाज है जो अपने गुरुदेव को मानुष मान रहा है और उल्टे कर्म करके मैनेजमेंट के पीछे लग के जो अपने को कर्म फोड़ रहा है, इन लोगों को सही रास्ते पे लाने की मेरी सेवा है। मैं भगत जी, मेरे को भगवान ने उसी में पारंगत बनाया है और मैं उसी में रहना चाहता हूँ। मैं हर जगह हाथ भगत जी नहीं मारना चाहता, ना उसमें मेरा कोई फायदा है, ना उसमें मेरा कोई भला है। बाकी अगर किसी को भगवान समझना है, ज्ञान समझना है, ज्ञान चर्चा करनी है, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान के वो सत्संग सुने। अगर समझ में आ जाए तो भक्ति करे, नहीं तो भाड़ में जाए। तो भगत जी अब ऐसा ना फालतू के लिए बिल्कुल भी वो मत करो, ना आप करो ना हम करें। भगत जी ये कर रहे थे कि हम साथ संगत रखवाना चाहें तो कैसे क्या होगा? आप अपने लेवल पे करो भगत जी। पहले आप किसी साथ संगत के प्रोग्राम में आओ, वहाँ देखो वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके बाद आगे आप जी अपने लेवल पे करो। हमें पूछने की जरूरत नहीं है भगत जी कि पवन दास बोलेगा तो ही साथ संगत होगी। अगर आपको समझ में आ गई तो आप भी करो, भक्तों को बुलाओ, मालिक की जो है वो चर्चा करो, गुरु जी की महिमा का गुणगान करो। अगर कुछ गलत करोगे तो परिणाम भी आप भोगोगे, और सही करोगे तो फायदा भी आपको मिलेगा। इसमें भगत जी मेरा कोई रोल नहीं है। सही बात है, सही बात है। तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि हम पवन दास से पूछ के करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं भैया, यहाँ कोई सीनियर जूनियर का मार्ग नहीं है। परमेश्वर ने सबको ज्ञान दे दिया, सभी को ज्ञान आधार से चलना होगा। देखा देखी में चलेंगे फिर फायदा क्या भाई? पहले मैनेजमेंट के पीछे चल रहे थे देखा देखी में, अब सच्चाई से जुड़ के यदि अब हम पवन दास के पीछे चलेंगे तो फिर फायदा क्या हुआ फिर? सही बात है, सही बात है। तो आप तो ये ध्यान रखो कि भैया अगर मैं गलत करूंगा तो परिणाम भी मुझे भोगना पड़ेगा, दंड भी परमात्मा मुझे देगा, और सही करूंगा तो फायदा भी मुझे मिलेगा। तो किसी से पूछने की आवश्यकता क्या? ठीक है, अगर नहीं पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए जहां जहां साथ संगति हो रही है पहले वहां जाओ, साथ संगति के प्रोग्राम आप जी अटेंड करो, भाई बहनों से जानकारी लो, फिर अपने अपने क्षेत्र में जाके 10, 15, 20 भगत भाई बहन मिलके छोटी सी जो है मीटिंग करो। उसके बाद अपने आगे का साथ संगति का प्रोग्राम का अपना रणनीति बनाओ और धीरे धीरे भाई बहनों को भाई उसमें जोड़ो। भगत जी यूपी में होने वाला नहीं है? हाँ, उत्तर प्रदेश यूपी में साथ संगत नहीं होने वाला भी? देखो भगत जी जगह जगह हो रही है, मुझे ज्यादा आइडिया भी नहीं है कहाँ कहाँ हो रही है। परमात्मा के दया से अब तो बहुत साथ संगतियां हो रही है, ना मैं जानकारी रखता, मेरी नॉलेज में आ जाती है तो मैं थोड़ा सा उसका पोस्टर पास्टर मैं उसका बना देता हूँ। बाकी भगत जी ये अपने अपने स्तर का काम है, अपने अपने लेवल का काम है। हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, और मुझे बांध के रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं।
लोगों को बांध के वो चलेगा जिसका कोई स्वार्थ होगा कि मेरे जाल से बाहर निकल गए तो मेरा खर्चा कैसे चलेगा। हाँ, मगरमच्छ जैसा। है ना, तो मेरा वो नहीं भगत जी, मेरा काम है संदेश देना। उस संदेश के अनुसार जो चलेगा वो लाभ प्राप्त करेगा, जो संदेश से हटके चलेगा वो नुकसान उठाएगा। बस सीधी सी बात है भगत जी। जोधपुर वाला भाई डेट नहीं क्लियर है भगत जी। अब वो देखो जब भी जोधपुर का होगा भगत जी, आप उनसे, मैंने नंबर डाल दिए, जोधपुर वालों से आप संपर्क करो। हाँ। है ना, वो राम प्रसाद जी हैं और सुजाराम दास जी हैं, नंबर मैंने डाल दिए, अब उनसे संपर्क करो। अब देखो भगत जी, थोड़ी सी मेरी मजबूरी समझो भगत जी। मैं भगत जी, मैं रात को 2 बजे सोता हूँ भगत जी, सुबह उठते ही लेटरिन बाद में करता हूँ, पहले भगत जी ऑडियो वीडियो बनाना, भगतों के फोन कॉल्स आना, मेरे आरती भी भगत जी साथ साथ चलती हैं, तो मुझे भी थोड़ा समय मिले भगत जी। ठीक है भगत जी। क्योंकि भक्ति नहीं करूंगा तो फिर मेरे अंदर शक्ति कहाँ से आएगी, भक्ति नहीं करूंगा तो मेरे अंदर फिर वो प्रेरणा कहाँ से आएगी। विष्णु जी ने कहा था ना कि भाई मुझे थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मैं लक्ष्मी जी के साथ में थोड़ा भोग विलास वो कर लेता हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ, नहीं तो सारा दिन मैं तो ये तप करता रहता हूँ और मैं तो दानुओं के साथ युद्ध ही करता रहता हूँ। तो भगत जी इसी प्रकार यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो शक्ति कहाँ से आएगी। सही बात है। तो दास भी तो एक भगत ही है ना, दास भी तो उन्हीं मर्यादाओं में बंधा हुआ ना। तो भक्ति करूंगा जब भी तो परमात्मा कोई मेरे को कोई मतलब कोई अच्छी प्रेरणा करेगा। तो इसलिए मुझे भी समय की आवश्यकता भगत जी, है कि नहीं। तो आप लोग इन चीजों को समझो, समझने का प्रयास करो। अब हर भगत जी पवनदास बन जाओ। सही बात है जी, वो तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि हाँ जी, कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। एक एक संख्या के 100 वीडियो बने हुए हैं, 4-5 हजार वीडियो भगत जी, कोई मतलब के मायने रखता है। और कोई 5-5 मिनट के नहीं, 2-2, 3-3 घंटे के वीडियो, 5000। हाँ, 2-2-3 घंटे का बना। भगत जी मैं हमको बहुत ज्यादा निखार से आपके ज्ञान से बहुत यानी प्रभावित हुआ हूँ। और लोगों के बीच में जैसे होता है तो 25-50 भक्तों के बीच में परमात्मा मुझे यानी कि नियत बनाकर बुलवाते, हम तो बोल नहीं पाते तो पहले, मगर अब परमात्मा ने थोड़ा बोलने का भी तरीका प्रेरणा करके कर दिया है। हाँ तो ठीक है भगत जी, अब आप लोग आगे बढ़ो। और मेरे वीडियो भी भगत जी केवल उस समय तक ही देखने की आवश्यकता है जब तक हमें सच्चाई समझ में नहीं आ जाए। उसके बाद में मेरे वीडियो भी ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर गुरु जी का सत्संग और अपनी भक्ति, उसी से बेड़ा पार होगा भगत जी। है ना, मतलब मेरे वीडियो में भी रात दिन नहीं लगे रहना है। आपको सच्चाई समझ में आ गई उसके बाद छोड़ दो मेरे वीडियो। कोई दूसरा भगत अगर सच्चाई जानना चाहता है तो उसको दिखा दो, उसको बोल दो भैया ये पवनदास का वीडियो है, लो देखो, लेकिन आप फिर अपनी भक्ति करो बस। ऐसे मैं भगत जी कई लोगों को काफी बताया, उन्होंने बताया बहुत अच्छा वीडियो है पवनदास का, पहले हम लोगों को मालूम नहीं था, लोग देखने के लिए मना करते थे, नहीं बोला कि इसी भी प्रकार से आत्मज्ञान कहीं से बढ़ता है। और चलो ठीक है बड़े भाई, फिर वही बात है, फिर वो क्योंकि थोड़ा सा वो समय नहीं है ना भगत जी फिर इतना है। ठीक है सर साहब, सत साहिब जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़।